निम्नलिखित में से किस एक को विस्फोटक की तरह प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नाइट्रोग्लिसरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल युक्त ग्लास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी का स्तर वही रहेगा। सी आंसर होगा, पानी के स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अणु में इलेक्ट्रॉन का स्थिर परिक्रमा पथ का विचार प्रथम बार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बोर। बोर ने रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए प्लांक के क्वांटम संख्या का सहारा लिया। इनके अनुसार परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर अस्थायी वृत्तीय कक्षाओं में घूमते हैं। अस्थायी कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं। धातुओं का परिशुद्धिकरण किसके द्वारा किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जॉन मेल्टिंग। निम्नलिखित में से कौन सा एक विस्फोटक नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। यह एक विस्फोटक नहीं है बल्कि निश्चेतक है। बाकी जो 3 ऑप्शन हैं, टीएनटी, टीएनजी, पोटेशियम क्लोरेट, ये सब विस्फोटक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूप के चश्मे का पावर कितना होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 0 डायोप्टर। यानी कि धूप का चश्मा जो है पावर रहित होता है, वो नॉर्मल होता है, इसलिए उसका क्षमता 0 हो जाएगा, 0 डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वातावरण में ध्वनि। नेक्स्ट है, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह है न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम। ये आंसर हो जाएगा। इसे ही जड़त्व का नियम भी कहते हैं। टूटकर गिरते हुए पिंडों के सिद्धांत की खोज किसने की? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गैलीलियो ने। आकाश नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। डी आंसर होगा, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? शुतुरमुर्ग का अंडा, ये आंसर होगा। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मृदा विहीन पादप संवर्धन। हाइड्रोपोनिक्स जो है बिना मिट्टी के खेती करना। इसमें जो है यानी कि समझिए कि हवा में खेती, बिना मिट्टी के, समझिए कि बंद कमरे में भी हो सकता है, खुले कमरे में भी, लेकिन छत पर भी हो सकता है खेती, ये मिट्टी के अभाव में भी। और इसमें जो है पौधों की जड़ों में पाइप के सहारे पानी के माध्यम से पानी में पोषक तत्वों को दिया जाता है, जो भी उनके लिए जरूरी पोषक तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, एफजी बैटिंग ने। नेक्स्ट है, निम्न में से किस सर्प का मुख्य भोजन मुख्य रूप से अन्य सर्प हैं? नागराज। निम्नलिखित फलीदार पौधों में से कौन पेट्रोपादप भी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, करंज। यह बायोडीजल का स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीष्म काल में हम सफेद वस्त्र धारण करने की सलाह देते हैं क्योंकि सफेद वस्त्र ताप का कम अवशोषण करते हैं। किस हार्मोन के स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है और उत्तेजना का अनुभव होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, एड्रीनेलिन। एड्रीनेलिन नामक हार्मोन एड्रिनल मेडुला से स्रावित होता है, जिसके स्राव से हृदय गति में वृद्धि होती है और शरीर में उत्तेजना का अनुभव होता है। इसे लड़ो और उड़ो हार्मोन कहते हैं।
जो कि संकट काल में उचित निर्णय लेने में सहयोग प्रदान करता है। नेक्स्ट है, मनुष्य की आंत में कौन सा विषाणु पाया जाता है? इस्चरिया कोलाई, सी आंसर होगा। बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगाया जाना चाहिए? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जन्म के तुरंत बाद। बीसीजी का टीका टीबी से बचाव के लिए लगाया जाता है और इसे शिशु को जन्म के तुरंत बाद लगाया जाना चाहिए, लेकिन इसकी मैक्सिमम अवधि 12 महीने तक है। लेकिन जैसे जैसे लेट किया जाएगा टीका लगाने में, वैसे वैसे इसका प्रभाव कम होता जाएगा, और यदि 12 माह के बाद लगाया जाता है तो इसका कोई असर नहीं होगा। नेक्स्ट है, थैलेसीमिया एक आनुवांशिक रोग है जिससे प्रभावित होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, रक्त। थैलेसीमिया आनुवांशिक विकारों का एक समूह है जिससे रोगी के शरीर में हीमोग्लोबिन के संश्लेषण की क्षमता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की रक्षा करता है? व्यक्ति, राज्य, व्यक्ति एवं राज्य दोनों, कभी व्यक्ति कभी राज्य। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, व्यक्ति एवं राज्य दोनों। नेक्स्ट है, किस कारण से सकल राष्ट्रीय उत्पाद ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में श्रम की भागीदारी कम है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कीमतों की तुलना में मजदूरी कम है। भारत में कीमतों की तुलना में मजदूरी कम होने के कारण सकल राष्ट्रीय उत्पाद ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में श्रम की भागीदारी कम है। नेक्स्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के अग्रदूत किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर मनमोहन सिंह। 1991 में जब भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण हुआ, उसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे और सरकार जो है पीवी नरसिम्हा राव की थी। प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे। इसी कारण भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का पायनियर जो है मनमोहन सिंह को कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा आर्थिक वृद्धि का परिचायक नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में सुस्थिर वृद्धि। बाकी तीन जो है वो आर्थिक वृद्धि का परिचायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थायी विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता की घटना है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, प्राकृतिक संसाधनों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग अग्रसारित करता है संसाधनों का समुचित प्रयोग, उत्पादकता में वृद्धि, कुशलता में विकास, उपरोक्त सभी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है अधोसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास, कृषि का पुनरुद्धार, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं की अधिकाधिक उपलब्धता, उपरोक्त सभी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन का नवीन अध्याय जोड़ा गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1911-12। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन भारत में सहकारी कृषि के विचार का समर्थक नहीं था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, चौधरी चरण सिंह। प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने नेहरू की सोवियत शैली से आर्थिक विकास का विरोध किया था। इनका विचार था कि सहकारी फर्म भारत में सफल नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपाय कृषि संरचना को कृषि विकास के लिए प्रेरक बनाने हेतु अपनाया गया है? मध्यस्थों की समाप्ति, भूधृति सुधार, जोतों की हदबंदी, उपरोक्त सभी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर होगा
ऑप्शन डी उत्तराखंड में। निरांग घाटी जो है उत्तराखंड के जो है उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री नेशनल पार्क में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी सेला उत्तराखंड। सेला जो है उत्तराखंड नहीं बल्कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी गोंडवाना। और गोंडवाना चट्टान प्रणाली में ही भारत के अधिकांश कोयले पाए जाते हैं। यह क्षेत्र कोयला श्रेणी के लिए प्रसिद्ध है और इसमें पाए जाने वाले कोयला उच्च श्रेणी के होते हैं, जिसमें कि बिटुमिनस कोयला सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर और दक्षिण भारत को कौन सी पर्वत श्रृंखला पृथक करती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी विंध्य। विंध्य पर्वत श्रृंखला जो है नर्मदा के उत्तर में अवस्थित है। निम्नांकित राज्य समूह में से वह कौन सा है जहां यात्री रेल डिब्बे का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए पंजाब एवं तमिलनाडु। पंजाब के कपूरथला में रेल कोच फैक्ट्री है और तमिलनाडु के पेरम्बूर में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है। भोजपत्र वृक्ष कहाँ मिलते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी विंध्याचल पर्वतमाला में। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी नर्मदा घाटी। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहां पर स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए बनरघट्टा जैविक उद्यान बंगलुरु। दंडकारण्य प्रदेश स्थित है, कहां स्थित है दंडकारण्य प्रदेश? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ में। हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां कौन सी हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदियां। ये नदियां जो है हिमालय को काट कर बहती है और इसका कारण यह है कि हिमालय के उत्थान से पूर्व की नदियां हैं ये, इसलिए इन्हें पूर्ववर्ती नदी भी कहते हैं। पोलो खेल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 4। क्रिकेट से संबंधित प्रेमदासा स्टेडियम कहां स्थित है? श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में। पर्वतारोहण के क्षेत्र में विश्वविख्यात सर एडमंड हिलेरी कहां के हैं? न्यूजीलैंड के। प्रथम शीतकालिक ओलंपिक खेल 2024 में कहां हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए फ्रांस के चामोनिक्स में। T20 क्रिकेट का पहला विश्व कप टूर्नामेंट भारत ने फाइनल में किसको हराकर जीता था? इसका आंसर होगा पाकिस्तान को, ए ऑप्शन। प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 1930 में कहां हुआ? कनाडा के हैमिल्टन में। फुटबॉल में गोल पोस्ट की ऊंचाई भूमि से कितनी होती है? 8 फीट। शीतकालीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई? 1924 में। मैराथन दौड़ की कुल लंबाई कितनी होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 42.195 किलोमीटर और मील में यह होता है 26 मील 385 गज। भारत में किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है? दामोदर नदी को। संसद की लोक लेखा समिति का मुख्य कार्य क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए शासन के वित्तीय लेखा एवं विनियम
तथा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट का परीक्षण करना। प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को कहाँ किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नागौर में, राजस्थान के नागौर में। नेक्स्ट है, यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट है, एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार कितनी अवधि तक अनुपस्थित रहता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 माह। दोस्तों यहाँ जो है 2 माह एग्जैक्ट ये भी नहीं है, क्योंकि जो संविधान में उल्लेख किया गया है वो उल्लेख किया गया है 60 दिन तक। संविधान के अनुच्छेद 101 के खंड 4 में कहा गया है कि संसद में जो है कुल 60 दिन तक बिना किसी सूचना के या आज्ञा के अनुपस्थित रहने पर किसी संसद की सदस्यता चली जाएगी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का आधार निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? युद्ध, बाह्य आक्रमण, आंतरिक शांति को खतरा, सशस्त्र विद्रोह। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, आंतरिक शांति को खतरा। भारत में राष्ट्रीय आपात की घोषणा करने का 3 आधार है, युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह। भारतीय संविधान का भाग 16 अनुच्छेद 330 से 342 तक किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, लोकसभा में एससी एसटी के आरक्षण तथा एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार विधिक अधिकार है। डी आंसर होगा। नेक्स्ट है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है, किस रूप में मनाया जाता है 10 दिसंबर को? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मानवाधिकार दिवस के रूप में। इसी दिन 1948 में यूएन महासभा द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को स्वीकार किया गया था। इसी के उपलक्ष्य में मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। बुद्ध की प्राचीनतम मूर्तियां लगभग एक ही समय कहां बनी थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मथुरा एवं गांधार में। सम्राट हर्षवर्धन ने कहां 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कन्नौज तथा प्रयाग में। महायान की उत्कृष्टता सिद्ध करने के लिए हर्ष ने कन्नौज में एक धार्मिक सभा बुलाई जिसकी अध्यक्षता ह्वेन-सांग ने की थी। हर्ष प्रयाग में हर 5वें वर्ष महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था। 6ठे महामोक्ष परिषद में ह्वेन-सांग भी उपस्थित था। निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? कर्पूर मंजरी, हर्ष, ये गलत है। कर्पूर मंजरी की रचना हर्ष ने नहीं, राजशेखर ने की थी, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चंपारण में 3 कठिया प्रथा का क्या तात्पर्य था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। बिहार में जो है चंपारण है, वहां 3 कठिया पद्धति प्रचलित था। 3 कठिया का मतलब 3 कट्ठा, 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है, तो 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे पर जो है कृषकों को नील की खेती करना अनिवार्य था। वही है 3/20 भूभाग पर, यानी 1 बीघा में 3 कट्ठा, तो 3/20 हो गया। 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है, तो 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे पर 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना, यही था 3 कट्ठा पद्धति। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने दारुल सफा नामक खैराती अस्पताल की भी स्थापना की और उसमें कुशल हकीम रखे।
जहांगीर ने थॉमस रो को कहां मिलने का अवसर दिया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अजमेर में। थॉमस रो जनवरी 1616 ईस्वी में अजमेर में जहांगीर से पहली बार मिला। वह भारत में 1615 से 1619 ईस्वी तक रहा। 1619 ईस्वी में वह जहांगीर का फरमान लेकर इंग्लैंड लौटा कि मुगल दरबार में अंग्रेजों का इसी प्रकार स्वागत होता रहेगा। मराठा के उत्कर्ष का निम्नलिखित में से कौन सा कारण सही है? धार्मिक चेतना, भौगोलिक सुरक्षा, राजनीतिक जागृति तथा उच्च नेतृत्व शक्ति, उपर्युक्त सभी। इसका आंसर होगा उपर्युक्त सभी। निम्न में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मैजिनी को। लाला लाजपत राय ने जब मैजिनी का जीवन वृत्त पढ़ा, इसके बाद ये इनके फैन हो गए और इन्होंने इसे अपना राजनीतिक गुरु माना। और उसके बाद द ड्यूटी ऑफ मैन, मैजिनी की पुस्तक द ड्यूटी ऑफ मैन का उर्दू में अनुवाद भी किया इन्होंने। नेक्स्ट है, कल्पसूत्र का लेखक कौन था? कल्पसूत्र का लेखक भद्रबाहु था। इसकी रचना संस्कृत में की गई है। चंद्रगुप्त मौर्य जैन गुरु भद्रबाहु के साथ ही श्रवणबेलगोला चला गया था। निम्न में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कुषाण वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया था। इसे क्या कहा जाता था? सत्याग्रह आश्रम, सी आंसर होगा। निम्न में से कौन एक भारत का प्रथम वायसराय था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कैनिंग। पहले गवर्नर थे, फिर गवर्नर जनरल और उसके बाद वायसराय। तो 1857 की क्रांति के बाद जब संवैधानिक परिवर्तन हुआ तो उसके बाद जो है कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया और शीशे ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों नियंत्रित होने लगा और यहाँ गवर्नर जनरल जो थे वह वायसराय कहलाने लगे। तो भारत का प्रथम वायसराय जो है लॉर्ड कैनिंग थे। व्यवहारिक रूप में इसे आम बोलचाल में गवर्नर जनरल ही कहते हैं, लेकिन उनका वास्तविक स्थिति जो था वायसराय का था। महाभाष्य के लेखक पतंजलि किसके समकालीन थे? पुष्यमित्र शुंग के, सी आंसर होगा। निम्नलिखित में से रोम को क्या निर्यात नहीं किया जाता था? वस्त्र, हाथीदांत, मदिरा, काली मिर्च। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मदिरा। साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज किस वंश से जुड़े थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, परमार। चंपारण संघर्ष में निम्नलिखित में से किन्होंने महात्मा गांधी का साथ दिया था? ऑप्शन सी होगा आंसर, राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह। मंगल पांडे की घटना कहां हुई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बैरकपुर में 29 मार्च 1857 को। लाला लाजपत राय घायल हुए थे साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज में। ए आंसर होगा। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, वाराणसी से। 23वें जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म राजा अश्वसेन के यहाँ हुआ था। इनका चिन्ह सर्प है। जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ठक्कर बापा ने। किस राज्य ने मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना प्रारंभ किया है? मध्य प्रदेश, बी आंसर, मध्य प्रदेश। 1 जनवरी 2023 को
इंडियन एयरफोर्स के वेस्टर्न एयर कमांड का कार्यभार किसने धारण किया? पंकज मोहन सिन्हा ने। सी आंसर। जनवरी 2023 में मेटा ने भारत में वैश्विक व्यापार का प्रमुख किसे नियुक्त किया है? विकास पुरोहित को। डी आंसर, विकास पुरोहित। हाल ही में भारत और किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता पर समझौता हुआ है? ऑस्ट्रिया। सी आंसर, ऑस्ट्रिया। दिसंबर 2022 में भारत और किस देश के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण आयोजित किया गया? नेपाल। दिसंबर 2022 में किस प्रदेश के गमोचा को जीआई टैग मिला है? असम। डी आंसर, असम। दिसंबर 2022 की सूचना के मुताबिक G20 विकास मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? वाराणसी। डी आंसर, वाराणसी। दिसंबर 2022 में इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री ने किसके नाम पर एक तारे का नामकरण किया है? अटल बिहारी वाजपेयी। सी आंसर।